90s के सुपरहिट रैपर MC हैमर ने $13 मिलियन के डेट के साथ बैंकरप्सी डिक्लेयर किया, जबकि उन्होंने अपने करियर के दौरान $70 मिलियन से ज्यादा का वेल्थ जनरेट किया था। For my work, if it's lots of money, then that's what I've earned, and that's what I get. If it's a medium amount of money, then if that's what I earn, that's what I get. The money is not the most important thing. The most important thing is that I am paid whatever it is that my market value is. 2003 प्रोफेशनल बॉक्सर और हैवी वेट चैंपियन माइक टाइसन ने $30 मिलियन के डेट के साथ बैंकरप्सी डिक्लेयर किया, जबकि उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा का वेल्थ जनरेट किया था। 2000 बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने 90 करोड़ डेट के साथ बैंकरप्सी डिक्लेयर किया था। निकोलस केज, लैरी, इन सब ने डेट के साथ बैंकरप्सी को डिक्लेयर किया है। अब ये बात ये सोचने पर मजबूर करता है कि पैसे की असली अहमियत क्या है। कि हमारे काफी एक्शंस और एम्बिशंस का असल में मकसद पैसा कमाना ही होता है, लेकिन क्या फायदा उस पैसे का अगर हम उसे संभाल ही नहीं सकते। शायद असली बात ये है कि पैसे को कमाने से ज्यादा जरूरी उसे समझदारी से चलाना है। The debt snowball. You list your debts, smallest to largest. You pay minimum payments on everything but the little. When you attack. राइट, ये स्टैटिक्स इंडिया, पाकिस्तान और ग्लोबली अचीव नहीं कर पाते हैं। 315 trillion is the combined value of all the loans in the world, the total global debt. Americans are borrowing more than ever. U.S. household debt now at $17.94 trillion. For credit cards, that debt has never cost more. The average interest rate almost 22%, way higher than auto loans and mortgage rates. अमेरिका में भी हमें ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है जो गलत या इम्पल्सिव होते हैं, खासकर पैसों को लेकर। सोचो जरा, अगर साल के आखिर में सारा पैसा खर्च हो गया तो कमाने का क्या फायदा। तो इस चैनल पर हम ऐसे सिंपल आइडियाज और टिप्स शेयर करेंगे जो आपके पर्सनल फाइनेंस में काम आएंगे, जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसको संभालना कैसे है। ठीक है, पैसा बनाना और पैसा उड़ा देना दोनों अलग बातें हैं। पैसा या तो मेहनत से आता है, जैसे मजदूरी करते हो, आप कोई जॉब करते हैं, या फिर आपको कोई बिजनेस है, या फिर पैसा समझदारी से आता है। आपने अपने पैसे को FD में इन्वेस्ट किया है, SIP में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, या फिर आपको कोई रूम है उसको अपने रेंट पर दिया हुआ है। लेकिन देश का हाल देखो, इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से एक लोअर मिडिल क्लास आदमी महीने का 33,000 रुपीज कमाता है और 19,000 रुपीज उड़ा देता है, यानी कि 57% पैसा हवा में। तो बचा क्या? मोबाइल का रिचार्ज, सिलेंडर के दाम, माँ का दांत। और पैसा जैसे ही आता है सबसे पहले याद करता है दुकान वाला और स्कैनर वाला। जब तक पैसा जेब में होता है जिंदगी सेट लगती है, और जैसे ही पैसा निकलता है जिंदगी रीसेट हो जाती है। आजकल पैसा मिलते ही सबसे पहले लोग लेते हैं नया आईफोन, भले ही पुराना फोन का कंडीशन ठीक हो। 5,000 के स्नीकर्स पहनकर लोकल से ट्रेवल करते हैं, 300 की कॉफी पीते हैं, लेकिन घर का चाय महंगा लगता है। रिमेम्बर वन थिंग गाइज, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, पैसा आपकी फ्यूचर सिक्योर करने का टूल भी है। अब जैसे गांव के किसान सबसे पहले बीज और खाद खरीदते हैं, वैसे ही हमें हमारे पैसे का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। देखो, सच्चाई ये है कि इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 70% लोगों के पास तो इमरजेंसी फंड ही नहीं है। अगर आप महीने का 30,000 रुपए कमा रहे हो और 32,000 उड़ा रहे हो तो आप पैसा नहीं कमा रहे, आप कर्ज कमा रहे हो। और फिर बोलते हो कि पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो पैसा कहीं नहीं जाता है, आप ही भगा देते हो। अमीर लोग क्या करते हैं, जैसे उनके पास पैसा आता है थोड़ा पैसा रखते हैं खर्चा के लिए, बाकी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे, उनको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और हम क्या करते हैं,
पैसा आया, जोमेटो खोल लिया, खाने के ऑर्डर कर दी, अमेजन खोल के शॉपिंग कर लिया, और बाद में क्या होता है, स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। देखो, अगर आपको रियल वेल्थ जनरेट करना है ना, तो पैसा कमाने के साथ साथ ये भी सीखना होगा पैसा सेव कैसे करना है और पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है। राजेश हर सुबह अलार्म बजता है, राजेश उठता है, ब्रश करता है और जल्दी जल्दी रेडी होता है और भीड़ भरी मेट्रो में चिपक के ऑफिस जाता है। और ये रूटीन सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी भर का पैकेज है। अब हर महीने सैलरी आती है, उससे पहले उसकी EMI, रेंट, क्रेडिट कार्ड और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का मैसेज आता है, हम तैयार हैं, हमें दे दो। अगर एक महीने का सैलरी ना आए तो राजेश का बजट नहीं, उसका ब्लड प्रेशर हिल जाता है। अब यही तो है रैट रेस, एक ऐसी दौड़ जिसमें सिर्फ भागना है पर फिनिश लाइन कभी नहीं मिलती। अब रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में ये बोल बोल के थक गए कि पैसा खर्चा कम करो, लेकिन हम क्या करते हैं, सैलरी बड़ी नहीं कि सोच लेते हैं कि iPhone 16 लेना है, गोवा ट्रिप करना है और नए स्नीकर्स भी तो मार्केट में आ गए हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो EMI चल रहा है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कि EMI को क्लियर कर लिया जाए। इंडिया में 70% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, सिर्फ 3 से 4% लोग ही पैसा ग्रो होने वाले एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सब तो सैलरी और स्विगी के बीच झूलते रहते हैं। जब तक आप पैसा कमा के सिर्फ खर्च करते रहोगे तब तक आप सिर्फ एक कंपनी के एम्प्लॉय बन के रहोगे। एम्प्लॉय का मतलब है कि अपनी पूरी जिंदगी एक शिफ्ट में लगा देना। अगर आप रैट रेस से निकलना चाहते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करो और हर महीने एक प्रॉपर बजट प्लान बनाओ। दूसरा स्टेप है एक इमरजेंसी फंड बनाओ जो कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च कवर कर सके, ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ना लेना पड़े। और तीसरा स्टेप है जितना जल्दी हो सके अपने कर्ज से छुटकारा पाओ, क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट रेट वाले। और चौथा स्टेप है कि सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर प्रॉपर्टी में, ताकि आपका पैसा बना सके। और पांचवा, अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल सेट करो, जैसे कार लेना है, घर खरीदना है या फिर रिटायरमेंट, और उनके लिए एक सिंपल प्लान बनाओ। तो अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हो ना, तो स्लोली रैट रेस से बाहर निकलकर एक सिक्योर और आजाद फाइनेंशियल लाइफ जी सकते हो। देखिए, पैसा कमाने या फिर बढ़ाने के लिए सिर्फ खर्च कम करना या फिर सेविंग पर फोकस करना ये काफी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रोडक्शन को समझना, मार्केट के लिए वैल्यू क्रिएट करना और उसको स्केल करना। अब YouTube पर बहुत सारे फेक गुरुज मिल जाएंगे जो जल्दी पैसा कमाने के फेक प्रोमिसेस देते हैं, जो कि स्कैम है। पैसा कमाने के लिए आपको प्रोसेस को समझना होगा। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा काम या फिर चीज जो मार्केट के लिए वैल्यू क्रिएट करे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं आप लोगों के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपको अपनी स्किल से वैल्यू क्रिएट करनी होगी। अगर आपके पास 9 to 5 का जॉब है तो उसके साथ साथ अल्टरनेट इनकम सोर्स भी ढूंढना चाहिए, जैसे कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट या फिर ऑनलाइन बिजनेस। पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है मार्केट के प्रॉब्लम को समझना और उसका सॉल्यूशन निकालना। जितने ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। जैसे अगर आप कुकिंग या फिर किसी स्किल में एक्सपर्ट हैं तो आप यूट्यूब या फिर ब्लॉग के थ्रू वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब पैसा कमाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को समझो, मार्केट की डिमांड को आइडेंटिफाई करो, अपने काम को इम्प्रूव करो और कंसिस्टेंट रहो। और साथ ही अपने खर्चे को ट्रैक करना और बजट बनाना भी जरूरी है। अब इससे आप अपने प्रोडक्शन और कंजम्पशन का बैलेंस बना सकते हैं। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।